नमस्कार दोस्तों, हेलो डॉक्टर में मैं प्रियल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत हम करेंगे। हेलो डॉक्टर में आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हम हर हफ्ते विशेषज्ञ लेकर आते हैं और आज हमारे साथ है यहाँ की जानी मानी दंत रोग विशेषज्ञ डेंटिस्ट डॉक्टर कृष्णा व्यास जी। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले जैसा कि जो हमारा विषय है वो दांतों पर केंद्रित है, सबसे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि हमारा टोल फ्री नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0771223856। तो डॉक्टर साहिबा पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि दांतों का विषय है आज, तो हमारे दांतों की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए? सही देखभाल के लिए दो चीज़ों को बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए जी। एक जो है दांतों का क्लीनिंग, क्योंकि हम दिन में 3 बार 4 बार जो भी खाते हैं उसके बाद जो है अच्छा से क्लीन रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये क्लीन नहीं रखने के वजह से ही ये मेन रीज़न है सब डिसीजेस का एंड फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो एक जो है दिन में 2 बार कम से कम आइडियली हर टाइम खाने के बाद क्लीनिंग करना चाहिए। तो हर टाइम पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट दिन में 2 बार जो है अच्छा से ब्रश करना चाहिए। तो एक जो है मॉर्निंग तो सब लोग करते ही हैं, उसके अलावा इवनिंग रात में भी सोने के पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो ये क्लीनिंग में जो है ब्रशिंग तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन ये सबको ये मालूम नहीं है कि ब्रश जो है सिर्फ सरफेस के ऊपर क्लीनिंग कर सकता है, लेकिन दांतों के बीच में जो है ना ये ब्रश नहीं पहुंच सकता है। तो उसके लिए जो है फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। डेंटल फ्लॉस ये सब मेडिकल शॉप्स में मिल जाता है ये। तो ये एक टिपिकल धागा है क्लीनिंग करने के लिए जी। ये दांतों के बीच में जो है ये फ्लॉस से क्लीनिंग करना चाहिए ताकि दांतों के बीच में जो भी फंस जाता है ये तुरंत से निकल जाए और उसके बाद कैविटीज़ या मसूड़ों का प्रॉब्लम ये कुछ ना हो। ये तो एक क्लीनिंग के लिए हो गया। एंड इसके अलावा जो हम खाते हैं पीते हैं इनका भी बहुत ध्यान देना चाहिए। स्टिकी चीज़ें और रिफाइंड फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी जी। मैम जैसे कि फ्लॉसिंग की बात आपने बताई, तो अमूमन लोगों को पता नहीं होता है इस बारे में कि इसे कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लतान सोना से रामबागा चौकी, जी जी राजनांदगांव जिला। जी जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे? ये दांत दर्द के बारे में कहाँ से दांत में से? आपके दांत में दर्द रहता है? हाँ दर्द रहता है, कनकनाहटपन आता है। जी जी, सनसनाहटपन रहता है इनके दांतों में। हाँ। तो इनका कारण जो है दर्द और खिनखिनाहट, एक तो दांतों में कैविटी हुआ होगा। कैविटी जो है जब दांत के 3 लेयर्स होते हैं, एनामिल डेंटिन के बाद 3rd लेयर जो है पल्प माने नस हो गया। तो नस तक जब पहुंचती है तब दांत में दर्द के चांसेस ज़्यादा है। एंड इसके अलावा जो है अगर मसूड़ा छोड़ दिए हैं या बोन लॉस हो गया तब जो है दांतों में खिनखिनाहट हो सकता है। तो एक बार डेंटिस्ट को दिखाएं। ये कैविटी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करवाएं, उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए तो दांत को निकाल के आर्टिफिशियल टूथ लगाना पड़ेगा। अगर मसूड़ा छोड़ दिए हैं या इस तरह का, या नहीं तो दांत घिस गए हैं, इसके लिए भी फिलिंग्स करके या नहीं तो बोन ग्राफ्टिंग होता है, ये सब ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। जी जी जी। मैम जानना चाहूँगी कि अमूमन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मोस्टली लोगों को परेशान करते ही हैं दांतों के, तो अमूमन होने वाले रोग क्या क्या होते हैं दांतों के? मुंह में होने वाले रोग एक तो कैविटीज हो गए हैं, दांत सड़ना, और दूसरा जो है पायरिया। ये दोनों काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये। सो इसके अलावा जो है पायरिया के रिलेटेड ही फिर जो है मसूड़ा छोड़ना या नहीं तो हड्डी गल जाना, फिर उसके वजह से फिर दांत हिलना, ये सब जो है पायरिया के स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। तो मोस्टली जैसे दांतों की सड़न वो तो बच्चों में ही देखी जाती है और बड़ों में भी दांतों की सड़न देखने को मिलती है, तो ये मतलब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए इन्हें?
दांतों का सड़न से बच्चों में जो है, छोटे छोटे बच्चों में भी कैविटीज़ होते हैं। इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट थिंग जो है जो बॉटल फीडिंग जो करते हैं जी। तो ये उसके बाद जो है ना, कोई कोई पूरा रात भर भी बॉटल मुंह में रख के बच्चों का मुंह में बहुत से रखते बच्चों को हैं। ऐसा देखा हाँ, है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और बॉटल फीडिंग होने के बाद तुरंत से फिर उसके बाद जो है ना दांतों को क्लीन करें। अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है तो इमीडिएटली जो है ब्रशिंग करवाएं। अगर महीनों का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो कम से कम जो है एक साफ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, उसको गीला करके दांतों के ऊपर पूरा अच्छा से क्लीनिंग करें। तो एक लेयर जो जम जाता है वो तुरंत से हट गया तो फिर कैविटीज नहीं बनेंगे। तो जैसे फर्स्ट दांत मुंह में दिखता है, जैसे कि बच्चा 6 महीना का है, 7 महीना का है, वहां से मिल्क टीथ जो है मुंह में आना चालू हो जाता है। उस टाइम से ही दांतों का क्लीनिंग करना चालू कर दें। और क्लीनिंग के साथ फ्लॉसिंग भी ज़रूर, माने बड़ा होने के बाद फिर फ्लॉसिंग भी इम्प्लीमेंट करें। इससे बहुत हद तक कैविटीज़ का ये प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार मैम। नमस्कार। गोविंद मानेसर बोल रहा मैम, ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, जानकारी थी है कि आपके यहाँ से जो कार्यक्रम में डॉक्टर के बारे में, तो हमको ये जानकारी थी मैम कि रूट कैनाल की क्या है, इसके बारे में जानकारी। रूट कैनाल क्या है? हाँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, अगर दांत में कैविटी हो गया या नहीं तो दांत टूट गया है, ये नस तक डैमेज हो गया है, तो तब जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब जो है दांत में दर्द हो रहा है, दांत में कैविटी हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो पहले पुराने ज़माने में सिर्फ उस दांत को निकाला जाता था जी। तो अभी जो है हम जो है दांत बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। सो वी वांट टू कीप द टीथ फॉर लॉन्गर टाइम इन द ओरल कैविटी। तो इसके लिए जो है अब ये प्रोसीजर है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। माने जो पहले जो निकालने लायक दांत जो था उसको हम अब बचा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट में अंदर दांत के अंदर नस की जगह जो है, माने वो जड़ के अंदर, जड़ के टिप तक जो नस जाती है वहाँ तक का पूरा नस का एरिया में क्लीनिंग करके वो इन्फेक्टेड नस को निकाला जाएगा। फिर वहाँ पे मेडिसिन से क्लीन करके वो पूरा एरिया में फिलिंग करते हैं। इसीलिए इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। माने रूट के कैनाल्स जो है ना उसके अंदर फिलिंग करते हैं ताकि ये दांत में फिर इन्फेक्शन हटाने के बाद फिर वो दांत जो है लाइक एनी अदर टूथ जैसा वो फंक्शन करेगा। तो अच्छा से खाना खा सकते हैं और वो दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जी जी। तो मैम, रूट कैनाल के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन अभी जुड़ते हैं हमारे कॉलर से। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्रे गांव डोंडी लोहारा बालोद से। जी जी, आपका नाम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? जी मेरे बच्चे जो है सुबह जब ब्रश करते हैं उस समय उसके दांतों से खून आता है। बच्चों के ब्रशिंग के टाइम दांतों से खून आता है? जी खून आता है, माने वहीं पे आंसर यही है कि गम्स का प्रॉब्लम है। गम्स का ना? प्रॉब्लम है। सो एक जो है गम्स में अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो या स्पॉन्जी जैसा हो गए हैं तो कुछ भी खाने पीने में इमीडिएटली ब्लीडिंग होता है। अगर वही गम्स हेल्दी है तो फिर ये इतना इजीली ब्लीडिंग नहीं होगा, है ना। ये एक रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये है कि बच्चा बोल रहे हैं तो कितना बड़ा बच्चा, ये जो है अगर मिल्क टीथ हिल रहे हैं, दूध के दांत जो है ना ये गिर के परमानेंट टीथ आने के समय में भी मसूड़ों में थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है। और मिल्क टीथ हिल रहे हैं, परमानेंट टूथ आने के वो रास्ते में है तो तब भी ये मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये भी एक बार जो है ना डेंटिस्ट को दिखाएं तो एग्जैक्टली ये जो है कुछ मसूड़ों का प्रॉब्लम है या नहीं तो रेगुलर एरप्शन पैटर्न में जो ये ब्लीडिंग हो रहा है वो है, वो पहले चेक करें। अगर ये दांत गिर रहे हैं अपने
अपने आप, या नहीं तो परमानेंट टीथ आ रहे हैं तो फिर इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर दांतों में डिपॉजिट्स जमे हुए हैं, मसूड़ों में कुछ स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो फिर इसके लिए क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग करवाने से ठीक हो जाएगा। जी जी, बेसिकली डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर पर बहुत सारी चीज़ें समझ से बाहर होती है, तो ऐसे में समस्या भी बढ़ सकती है। मैम, हम रूट कैनाल की बात कर रहे थे। जैसे अगर कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंडर पर है तो उन्हें कैसे अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए? रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद यूजुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में नस के जड़ के अंदर से फिलिंग किया जाता है, फिर बाहर का फिलिंग किया जाता है। और अगर ये पीछे के दाढ़ है, पीछे के दांत है, तो फिर उसके बाद एक कैप भी लगाया जाता है ताकि दांत में जो है और स्ट्रेंथ रहे, प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट सब चीज़ ठीक से खा पाएंगे। तो उसके बाद जो है ब्रशिंग, जैसे बाकी दांतों में अच्छा से ब्रशिंग करते हैं वैसे ही अच्छा से ब्रशिंग करें और फ्लॉसिंग भी करें। तो कैप और नेचुरल दांत के बीच में कुछ फंस के नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज जो बाकी दांतों में जो प्रॉब्लम हो सकता है, सेम टाइप में इधर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा से ब्रशिंग करना है। उसके बाद अगर कैप लग गया तो टू स्टिकी, बहुत चिपकने वाले चीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन एकदम जैसे च्युइंग गम है, टू स्टिकी अवॉइड करना चाहिए और एकदम हार्ड अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज वो कैप भी टूटने का या नहीं तो निकलने का चांसेस रहते हैं। और प्लस जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके बाद साल में एक बार कम से कम आइडियली 1 in 6 months डेंटिस्ट से जाके मतलब एक बार फीडबैक लाइक फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, रूटीन चेकअप। ट्रीटमेंट के बाद ही नहीं, अदरवाइज भी सबको 6 महीने में एक बार फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, ताकि कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है तो वहीं पे उसी स्टेज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआती के टाइम में क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाती तो समस्या ज़्यादा बढ़ती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, कैलाश का बोल रहा हूँ, नर्मदा धाम सुरसुली जिला बालोद से। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? वो मेरे दांत में ना मसूड़ों की शिकायत होता है, बहुत दर्द होता है, थोड़ा सनसनाहट भी होता है। मसूड़े में दर्द और सनसनाहट की प्रॉब्लम मसूड़ों में है बोल रहे हैं, तो हो सकता है इनका जो बोन लॉस हो गया, मसूड़ा छोड़ दिए हैं या हड्डी गल गया है। तो जो दांतों के जड़ जो है, जो बोन से कवर रहना चाहिए, उसके ऊपर गम से, मसूड़ों से जो कवर रहना चाहिए, अगर वो नहीं है, मसूड़ा छोड़ दिए हैं, तो ये दांतों में खिनखिनाहट का प्रॉब्लम होता है। तो एक बार डेंटिस्ट से मिलें और जो ट्रीटमेंट वो एडवाइस करेंगे, क्लीनिंग हो गया या नहीं तो अगर कैविटीज है तो फिलिंग्स ये करवाएंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैम, मसूड़ा छोड़ने की जो प्रॉब्लम है वो क्या किसी पर्टिकुलर एज से शुरू होती है या उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? मसूड़ा छोड़ने का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा कॉमन जो है एज के साथ है, लेकिन उसके अलावा कोई भी एज में भी हो सकता है। इवन बच्चों में भी हो सकता है और टीनेज में भी, इवन 30s 40s में भी हो सकता है। जब अगर हम ब्रशिंग टेक्निक सही तरीक़ा से हम ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तब हो सकता है। अगर बहुत ज़ोर से जितना प्रेशर देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं या नहीं तो रॉन्ग मोशन में अगर हम ब्रशिंग कर रहे हैं तब हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर दांतों का पोजीशन भी, दांतों का बनावट जो है वो सही अरेंजमेंट नहीं है, एक जो बोलते हैं हम ट्रॉमेटिक बाइट, माने एक्सेस फोर्सेस दांतों में आ रहे हैं, तो तब भी जो है ना मसूड़ा छोड़ने के चांसेस हैं। और उसके अलावा अगर डिपॉजिट्स हैं, अगर ठीक से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो बुज़ुर्गों में ही नहीं, इवन 15, 16, 17 ईयर्स का एज में भी मसूड़ा छोड़ सकते हैं अगर दांतों में डिपॉजिट्स जम गए तो। जी जी मैम, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पायरिया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? ईश्वर वर्मा बात कर रहा हूँ। ईश्वर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं धरसीमा राज्य से बोल रहा हूँ। जी जी, धरसीमा से स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? मैम, मैं दांतों में मतलब थोड़ा क्लीनिंग के बारे में जानना चाहूंगा, और मेरा मसूड़ा जो है पूरा काला पड़ गया है, सफाई के बारे में जानना चाहूंगा। जी और जी जैसे दांत टूट भी गया है तो उसको नया बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी जी, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि दांतों की सफाई से लोग अक्सर घबराते, कई भ्रांतियां भी है इसके पीछे, तो मैम जानना चाहेंगे। क्लीनिंग जो है
आइडियली सबको 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि देखिए हर टाइम खाने के बाद तो हम ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा करके जो डिपॉजिट जम जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसको टार्टर जो कैलकुलस जो बोलते हैं, तो ये जो है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलेगा। तो इसलिए आइडियली 1 in 6 months करवाना चाहिए और इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्लीनिंग करवाने से दांत घिस जाते हैं और दांतों में किनकिनाहट का प्रॉब्लम होता है, दांत हिलने लगते हैं, ये सब जो है मिथ्स हैं। तो क्योंकि एक क्लीनिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली अलग है और दांतों में कैविटीज़ है तो ग्राइंडिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली अलग है। तो इससे दांत बिल्कुल कट नहीं जाते हैं, सिर्फ जो ऊपर में परत जो जम गया सिर्फ उसी को हटाया जाता है। तो उसके अलावा इन्होंने मसूड़ों में कालापन जो बता रहे हैं, मसूड़ों में कालापन एक जो है, अगर नेचुरल पिगमेंटेशन है ये, तो उसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। किसी का अगर आप देखते हैं होंठ का कलर भी डिफरेंट रहता है, किसी का पिंक रहते हैं, किसी का ब्लैकिश, स्किन का कलर अलग है, तो ये पिगमेंटेशन का इसके लिए कुछ ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर किसी को स्मोकिंग का हैबिट है, ये सब में भी कालापन आ जाता है। अगर उस तरह का कुछ हैबिट है तो उसको बंद करना है। दिस इज़ वन थिंग। जी। और क्या जानना चाह रहे थे? इनके ढेर सारे सवाल थे। मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मसूड़ों के दाग की बात आई है, तो बहुत लोगों की शिकायतें होती है कि उनके मसूड़े पे दाग हैं, जैसे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, तो ये किन कारणों से हो सकता है? क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है? हाँ, मसूड़ों में जो है, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही थी कि हर 6 महीने में रूटीन चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, जो हमको मालूम ही नहीं है, मुंह में हर एक जगह में हम तो खुद तो देख भी नहीं पाते हैं। तो ये एरियाज़ में जो छोटे छोटे वाइट लीजन्स, रेड लीजन्स जो चालू होते हैं, पहले तो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, माने कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। जब तक प्रॉब्लम होने लगा तब तक जो है ना लीजन का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए रूटीन चेकअप्स करवाते रहना चाहिए। एंड ये लीजन्स, जैसे कि मुंह में अगर हमको कहीं वाइट या रेड लीजन कुछ दिखता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें। और उसके बाद जो है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ की हैबिट है, स्मोकिंग हो गया या नहीं तो पान चुइंग हैबिट हो गया, गुटखा खाने की हैबिट है, ये सब कुछ भी हैबिट्स हैं तो तुरंत से ये बंद करें। क्योंकि मेन रीज़न जो है ये चबाने के वजह से, या नहीं तो किसी को मुंह में एक साइड में रखते हैं, घंटों भर रखते हैं, तो ये सब के वजह से ये लीजन्स होते हैं। और ये इनमें अलग अलग वेरियस टाइप्स के लीजन्स हैं। कुछ लीजन्स ये है कि इवन प्री कैंसरस लीजन्स, माने बाद में ये कैंसर में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर जो है आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माने बायोप्सी के लिए एडवाइस करेंगे, जिसमें उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा एंड वहाँ से रिपोर्ट आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या लीजन है, ये बिनाइन लीजन है या नहीं तो ये प्री कैंसरस लीजन है, कन्वर्ट हो सकता है क्या। फिर उसके हिसाब से फिर क्या मेडिकेशन देना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है कि अगर ये गंभीर बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है तो अगर शुरुआत में ही इसका पता चल जाए तो इससे बचा जा सकता है। मैम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं महासमुंद से बात कर रहा हूँ, हर्ष कुमार। जी महासमुंद से हर्ष जी, स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ ये कि मेरे जो दांत है ना, उसमें सामने की तरफ के दांत में ना वो गेप आ गया है, उसमें खाना वाना पकता है तो जो तकलीफ हो जाती है, तो इसका क्या इलाज? दांतों में गैप, दांतों में गैप आ गया तो एक जो है, अगर दांतों में कैविटीज सडन हो गया है, गड्ढे बन गए हैं दांतों के बीच में, तब भी गैप्स बन के वहाँ पे खाना फंसने के चांसेस हैं। तो और सेकंड रीज़न जो है, अगर बोन लॉस हो गया तो तब भी दांतों में हड्डी गल गया है और उसके वजह से दांतों में थोड़ा फ्लेयरिंग होगा, पोजीशन से थोड़ा बाहर आ जाएंगे दांत, तो फिर जो है वो गैप्स बनेंगे। तो ये डेंटिस्ट से मिले। अगर कैविटीज़ हैं तो माने सडन है तो वो फिल करेंगे, फिर उसके बाद गैप्स बंद हो जाएंगे, आपको खाना नहीं फंसेगा। और अगर बोन लॉस है तो उसके लिए भी क्लीनिंग करेंगे, अगर ज़रूरत है तो बोन ग्राफ्टिंग करेंगे, तो फिर खाना फंसना रुक जाएगा।
जी, जी, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास ही विज़िट करें। मैम जानना चाहूँगी जैसे कि ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही ब्रशिंग का होना, तो सही ब्रशिंग की टेक्निक क्या हो सकती है? कितने बार और किस-किस तरीके से ब्रशिंग करनी चाहिए? हाँ, मैं आपको मॉडल हमारे पास मॉडल भी है यहाँ पर। मॉडल भी है, हाँ, जी, इसमें जी। एक्सप्लेन करते हैं। सो ब्रशिंग करने के वक्त यूजुअली कॉमन प्रॉब्लम क्या करते हैं कि किसी से बात कर रहे हैं या नहीं तो कुछ करते करते सामने में ये ब्रश कर लिए बस, हैं, बस, exactly। फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आइडियली ब्रश करने के टाइम हमेशा याद रखें कि पहले एक साइड माने ऊपर के दांत या नीचे के दांत, पहले एक साइड के दांतों में करें, फिर उसके बाद दूसरे साइड के दांतों में करें। और ब्रश करने के वक्त हमेशा जो है एक साइड से स्टार्ट करें, फिर दूसरा साइड तक जाएं, ताकि हम एक दांत को भी मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो लास्ट एंड अपना ब्रश जो है सिर्फ एट ए टाइम ओनली 3 टीथ को कवर कर सकता है। तो ये ब्रश जो है हम इस तरह से एट ए टाइम सिर्फ 3 दांतों को कवर करें, कवर करके एंड यूजुअली ब्रश कैसे करते हैं ये आगे करते पीछे हैं। घिसते हैं इसे, तो exactly। ये सबको मालूम रहना चाहिए कि दांत जो है हमेशा कभी भी स्ट्रेट नहीं है, दांत इस तरह कॉन्वेक्स हैं। Exactly। तो जब ये कर रहे हैं तो जो एकदम प्रोमिनेंट एरिया है सिर्फ उधर ही टच होगा और वो घिस जाएगा वो पोर्शन, और भी जो ज़्यादा पोर्शन कर्व्ड है वहाँ पे अपना ब्रश टच ही नहीं करेगा एक्चुअली जहाँ पे खाना जाके रुक रहा है। तो एट ए टाइम सिर्फ 3 दांतों को कवर करें और हल्का सा प्रेशर दे दे वहाँ पे, उसी जगह में ब्रश को रख के एटलीस्ट 15 से 20 बार 15-20 स्ट्रोक्स उसी जगह में 2 to 3 मिलीमीटर्स आगे पीछे करें। ये ना करके सिर्फ उसी जगह में ये करें। जब ये कर रहे हैं तब ये ब्रिजेस जो है बेंड होके वहाँ पे जो दांत का सरफेस जो है ना वो पूरा कवर करेगा। जी। फिर ये 15-20 टाइम्स करने के बाद ब्रश को नीचे की तरफ करें, फिर सामने आए, फिर 3 दांतों को कवर करें, फिर नीचे करें, है ना। तो ये पूरा बाहर का सरफेस करने के बाद फिर अंदर की तरफ माने तालू के तरफ सेम वे हम आधा दांत के ऊपर आधा तालू के ऊपर रख के फिर ये करें। और ऊपर के फ्रंट टीथ के लिए ये जो है ब्रश को हमेशा इसे खड़े करके पकड़ना चाहिए ताकि ये पूरा सरफेस को कवर करेगा और ये नीचे की तरफ ये क्लीनिंग करे। एक बार ऊपर के दांतों को पूरा हो गया, फिर नीचे के दांतों को भी सिमिलरली 3 दांतों को एट ए टाइम 15-20 टाइम्स, फिर उसके बाद नीचे के दांतों के लिए ब्रश ऊपर की तरफ करें। जी, ऊपर के दांतों के लिए नीचे की तरफ, नीचे के दांतों के लिए ऊपर की तरफ। जी, तो ये बिल्कुल सही तरीका हमने जान लिया जो हम हमेशा गलत तरीके से ब्रश किया करते थे। और मैम जैसा कि समय की कमी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मतलब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए, जैसा कि कल है स्वतंत्रता दिवस का दिन, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए? सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, खुश रहे, अपना ख्याल रखें। देखिए जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी पूरा फैमिली का ख्याल रख सकते हैं और ये देश का भी ख्याल रख सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का भी ख्याल रखें और हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। स्पेशली इस टाइम ये कोविड पैंडमिक टाइम में हमेशा मास्क पहने रहें और जो गाइडलाइंस है अपने को गवर्नमेंट तरफ से जो गाइडलाइंस मिले हैं ये सब फॉलो करें। और किसी का भी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रहे, क्योंकि और दूसरों को इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और हमेशा देश के लिए लाइक लड़ने के लिए और पूरा तैयारी से रहिएगा। कोई बड़ा काम करने का ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे चीज़ घर में अच्छे मॉरल वैल्यूज सब सिखाएं अपने बच्चों को और देश के लिए छोटे छोटे काम करें। बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग दैट वी कैन टेक आवर कंट्री मच अहेड। जी। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल जैसा कि स्वतंत्रता दिवस है तो आप सभी को दूरदर्शन की तरफ से हमारी तरफ से अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम अगले हफ्ते फिर से आएंगे हेलो डॉक्टर में विशेषज्ञ लेकर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।